जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। आज से आगामी 1 महीने तक सघन टीबी जांच अभियान की शुरुआत हो रही है, जिसमें निक्षय मित्र बनकर के स्वास्थ्य कार्यकर्ता टीबी मरीजों की मदद करने वाले हैं। जिले में टीबी मुक्ति के लिए कलेक्टर आकाश ठिकारा ने एक विशेष पहल की है, जिसके अंतर्गत आगामी 15 अगस्त से टीबी मुक्त अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान 15 सितंबर तक चलेगा और इस अभियान के अंतर्गत जांच दलों के द्वारा जिले में टीबी के मरीजों की पहचान की जाएगी तथा उनका इलाज भी किया जाएगा। कलेक्टर ने इस अभियान के लिए सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश बीती समय सीमा के समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए। वर्तमान में टीबी के मरीजों को चिन्हांकित किया गया है और टीबी के मरीजों को उनके इलाज में आवश्यक सहयोग के लिए निक्षय मित्र बनकर के मदद कर सकते हैं। टीबी के मरीजों को टीबी बीमारी से मुक्ति में मदद दिलाने के लिए खुद कलेक्टर ने स्वयं निक्षय मित्र बनकर टीबी को हराने में आवश्यक मदद करने की शुरुआत की है। शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के मंत्री रविंद्र चौबे से अभ्यर्थियों ने मुलाकात की। इन्होंने कहा कि अब तक भर्ती प्रक्रिया की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री से की। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग तेज हो गई है। भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी कराने के निर्देश आवेदन अभ्यर्थियों ने स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे से मुलाकात करके की। चयनित अभ्यर्थियों ने बताया कि बस्तर और सरगुजा के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती परीक्षा के नतीजे जारी हुए, जहां बीते 1 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अब तक शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं हो पाई है। इनके मुताबिक सरकार ने मई महीने में शिक्षकों की भर्ती को लेकर के विज्ञापन प्रकाशित किया था, जिसकी परीक्षा जून में आयोजित की गई, लेकिन अभी तक शिक्षकों की नियुक्तियां स्कूल में नहीं हो पाई हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया कछुए की चाल से चल रही है। अभी तक व्याख्याताओं की भी काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है, जिसे लेकर सभी अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षकों की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाइयां प्रभावित हो रही हैं। वहीं बजट सत्र के सरकार के दिए आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो पूरे प्रदेश में 60,000 से अधिक शिक्षक के पद खाली हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में बड़े ही धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, जहां भूपेश बघेल समेत कई तमाम नेताओं ने उत्सव मनाया। रायगढ़ में जनता के साथ विधायक थिरकते हुए अंदाज में नजर आए। देश भर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, जहां छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आदिवासी दिवस पर उत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव समेत कई बड़े तमाम नेताओं ने जगदलपुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की। इधर रायगढ़ जिले की बात करें तो धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया और इस अवसर पर जनता के विधायक भी जमकर थिरकते जनता के बीच नजर आए। बड़ी संख्या में वन बाहुल्य क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को उनके जमीन के पट्टे भी दिए गए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले आदिवासियों को अलग अलग योजनाओं के तहत अलग अलग कार्यों के लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। इसी के साथ ही आदिवासियों के साथ उन्हें राशि के साथ पट्टे भी दिए गए। धर्मजयगढ़ विधायक लालजीत सिंह राठिया ने अलग अलग प्रकार की यहाँ पर घोषणाएं की। इसके अलावा बात करें तो यहाँ इन्हें पुरस्कृत भी किया गया। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर अगर गरियाबंद की बात करें तो लोग राजा ध्रुवा और कुमारी कचना की प्रेम कहानी को याद कर रहे हैं। रविशंकर विश्वविद्यालय से खबर, जहां 1700 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 0 अंक प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के कारण 3 साल बाद हुई ऑफलाइन परीक्षा के परिणाम अब आने लगे हैं, जिसको देखकर अब हक्के बक्के रिजल्ट्स आ रहे हैं। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय से जुड़े 150 से भी ज़्यादा कॉलेजों में 3 साल बाद इस प्रकार की ऑफलाइन परीक्षाएं हुई, यानी छात्रों ने कोरोना के पहले की तरह ही सेंटर पर जाकर परीक्षा दी और अब नतीजे आ रहे हैं। तो पूरा रविशंकर विश्वविद्यालय प्रशासन और कॉलेज इन्हें देखकर सकते में आ चुका है। दरअसल इस बार 1700 परीक्षार्थी ऐसे हैं जिन्हें किसी न किसी वजह से किसी विषय में 0 यानी 0 अंक प्राप्त हुए हैं। आंसर शीट में छात्रों ने अजीबोगरीब ज्ञान उड़ेला है, इसीलिए जांचकर्ताओं को 0 अंक देने पर विवश होना पड़ा है। एक प्रश्न में महात्मा गांधी ने 1857 की लड़ाई में हिस्सा लिया, जबकि उनका ही जन्म एक विद्यार्थी ने 1869 में कर दिया। बॉटनी के पेपर में चाय का एक साइंटिफिक नाम पूछा गया तो एक छात्र ने लिखा कि चाय 3 तरह की होती है, दूध से बनने वाली, एक ब्लैक टी और एक ग्रीन टी। तो इस प्रकार की सेहत के लिए अच्छी होती है। इस प्रकार की यहाँ पर जांच, इस प्रकार के ज्ञान जो है जांचकर्ताओं के सामने देखने को मिले, जिस पर विवश होकर के जांचकर्ताओं ने 0 अंक दिया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर वासियों को 637 करोड़ की सौगात दी। 2300 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन जगदलपुर में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत किए, जहां इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले वासियों को 637 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें बात करें तो 486 करोड़ के 76 लाख रुपए के 1838 कार्यों का भूमि पूजन और 150 करोड़ रुपए के 462 कार्यों का लोकार्पण भी शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि बस्तर एक शांति का टापू है, सस्य श्यामला है और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। बस्तर में साफ दिल के लोग, भोले भाले लोग रहते हैं। आवारा मवेशियों के खिलाफ लगातार हिदायत दी जा रही है, लेकिन इधर पकड़ने के बाद आखिरकार नेशनल हाईवे पर ही मवेशियों को छोड़ा जा रहा है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से जिले के कलेक्टरों समेत नगरीय निकाय प्रभारियों को फरमान जारी करके हाई कोर्ट से जारी आदेश का हवाला देते हुए कहा गया था कि सड़क पर आवारा मवेशियों के कारण हो रही दुर्घटनाओं से जान माल की रक्षा करनी है और इसमें कांजी हाउस, गौठान और गौशालाओं, साथ ही मवेशियों के चारा पानी की व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। प्रत्येक नगरीय निकाय और जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी की जाए। इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाए। विशेष रूप से संवेदनशील राष्ट्रीय और राजमार्गों पर चिन्हांकित करके काऊ कैचर की टीम को साथ मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस, गौठान और गौशाला तक पहुंचाया जाए। आवारा मवेशियों की समस्या की शिकायत टोल फ्री नंबर पर निदान 1100 के माध्यम से की जाए। इसी के साथ ही टोल फ्री नंबर की सुविधा का भी प्रचार प्रसार किया जाए। मवेशियों की संख्या अधिक होने पर नए कांजी हाउस, गौशाला और गौठानों के निर्माण के लिए मुख्यालय को प्रस्ताव भेजे जाए। इन प्रकार की तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद आखिरकार आवारा मवेशी अभी भी रोड पर ही दिखाई दे रहे हैं और इन तमाम व्यवस्थाओं के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च भी हो रहे हैं। बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस में आग लगने की वजह से यात्रियों में हड़कंप मच गया। ब्रेक सिस्टम में अचानक आग लगने की वजह से यह हादसा हुआ। एक बड़ी दुर्घटना यहां पर टल गई। बेलगहना स्टेशन से छूटने के कुछ ही समय बाद अचानक से बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस के बोगी क्रमांक S3 पे धुआं उठने के बाद अगल बगल की बोगी में बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया। टेंगनमारा रेलवे स्टेशन से ट्रेन रुकते ही बोगी के साथ सभी यात्री हड़बड़ाहट में बोगी से उतरने लगे और कुछ ही देर में पूरी बोगी खाली हो गई। आग की बात करें तो ये ट्रेन रुकने के बाद जो है पता चला। इसके अलावा ब्रेक सिस्टम से आग लगातार उठ रही थी, धुआं उठ रहा था। ट्रेन के रुकने के बाद त्वरित रूप से मौके पर रेलवे का कोई भी कर्मचारी आग बुझाने को ना ही पहुंचा और ना ही ट्रेन की बोगी में आग बुझाने वाला कोई उपकरण रखा हुआ दिखाई दिया। अंततः कुछ देर बाद रेलवे कर्मचारी आनन फानन में पहुंचकर ब्रेक सिस्टम का एयर निकालते नजर आए और ब्रेक सिस्टम को लूज किया गया, जिसके बाद कुछ समय बाद आग जो है अपने आप ही शांत हो गई। एमएलए रंजना साहू ने कहा कि मैं तुम्हारा हाथ उखाड़ लूंगी। एसपी ने हाथ बढ़ाया, फिर जो कुछ हुआ यहाँ पर पूरा मामला आप देख सकते हैं। भाजपा किसान मोर्चा की ओर से सोसाइटियों में जबरिया गोबर खाद बेचने के विरोध में भाजपाइयों ने कलेक्ट्रेट में जबरदस्त प्रदर्शन किया। उग्र कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग्स भी तोड़ डाले और इस दरमियान पुलिस के साथ जमकर झूमाझटकी भी हो गई। एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की घटना भी सामने आई है। विधायक ने पुलिस पर दमनात्मक कार्यवाही करने का आरोप लगाते हुए एसपी को यहाँ तक कह दिया कि मैं तुम्हारा हाथ उखाड़ लूंगी। फिर क्या था, एसपी ने भी अपने दोनों हाथ उनके आगे बढ़ा दिए। भाजपा किसान मोर्चा की ओर से अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार बीते दिन सोसाइटियों में जबरन गोबर खाद बेचने के मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया और यहां पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से ही रोकने के लिए रास्ते में बैरिकेडिंग्स लगा दिया था। बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद थे। राजधानी में चंद्रयान पर गणपति विराजने वाले हैं। कोलकाता के 30 कलाकार यहां 100 फीट का पंडाल तैयार करने में बिजी हैं। दरअसल देश भर में 18 सितंबर से गणेशोत्सव की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी स्थित जय भोले ग्रुप इस वर्ष चंद्रयान की थीम पर पंडाल का निर्माण कर रहा है। इसके निर्माण के लिए कोलकाता से 30 से ज्यादा कारीगर 1 अगस्त से पंडाल बनाने का काम कर रहे हैं। कारीगर 1 अगस्त से पंडाल बनाने का काम कर रहे हैं और इस बार 17 फीट के शिव रूपी गणपति चंद्रयान पर विराजमान होंगे। वहीं शाम को रंग बिरंगी लाइटों से पंडाल सजा रहेगा। जय भोले ग्रुप में अध्यक्ष कृष्णा साहू और परमवीर सिंह ने बताया कि जैसे कि मुंबई के सबसे प्रसिद्ध गणपति प्रतिमा लालबाग के राजा है, उसी तरह हर वर्ष अलग अलग पंडाल तैयार किया जाता है। हम भी विगत 26 वर्षों से भव्य पंडाल तैयार करने के साथ ही शहीद जवानों की छाया चित्र भी लगाते हैं।
आईटी एक्ट के मामलों में अब साइबर यूनिट खुद ही कार्यवाही करने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नए थाने का उद्घाटन करने वाले हैं। रायपुर के गंज थाना परिसर में खुलने वाले प्रदेश के पहले साइबर थाने का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअली रूप से करेंगे। इस साइबर थाने में पोस्टिंग की लिस्ट रायपुर एसपी ने बना डाली है। इधर रायपुर रेंज के अलग अलग जिलों में खुलने वाले थानों की मॉनिटरिंग भी गंज स्थित रेंज थाना में होने वाली है। रेंज थाना की जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों ने निरीक्षक रैंक के अफसरों को दी है। इनके अंडर में 13 सदस्यों की टीम को पहले पोस्टिंग दी जाएगी और इस पोस्टिंग के साइबर रेंज थाना वर्चुअल अपराध करने वाले अपराधियों पर एक्शन लेना खुद शुरू करेगी। इसके अलावा बता दें कि अभी तक जितने भी ऑनलाइन तरीके से फ्रॉड होते थे, जिसको आप लोकल थाने में जाकर जो है दर्ज कराते थे, तो लोकल थाने में व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होने की वजह से उन पर तमाम जो वांछित कार्यवाही है वो नहीं हो पाती थी। तो अब यहाँ जो साइबर थाना है, यहाँ पर इस प्रकार की कार्यवाहियाँ सुनिश्चित करने के लिए ये थाना खोला जा रहा है। बस्तर संभाग के हर एक जिले में डीएड और बीएड का कॉलेज खुलने वाला है। जगदलपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से एक इंडोर स्टेडियम भी बनेगा, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री बघेल ने सौगातों और घोषणाओं का पिटारा खोला, जहां जगदलपुर के मंच से उन्होंने बस्तर जिले को कुल 636 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और सौगात दिया। इसी के साथ ही बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में बीएड और डीएड कॉलेज खोलने की घोषणा की गई। संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा भी की गई। पीजी कॉलेज ग्राउंड में आदिवासी दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत आबकारी मंत्री कवासी लखमा और बस्तर विधायकों ने कार्यक्रम में शिरकत की। इधर बस्तर के आदिवासियों को फर्जी केस में जेल में डाल दिया जाता था, लेकिन जब राज्य में कांग्रेस की सरकार आई तब हमने निर्दोषों को जेल से छुड़वाया, ये कांग्रेस ने भाषण में अपना बयान जारी किया। आम आदमी पार्टी के विधायक आवास का घेराव किया गया। अभियान जो है जारी है। यहाँ स्थानीय मुद्दों पर लगातार आम आदमी पार्टी विधायकों के आवास का घेराव करने में बिजी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी स्थानीय मुद्दों को लेकर 90 विधायकों के आवास का घेराव कर रही है। अभियान के इसी क्रम में 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस को आम आदमी पार्टी ने नहर लिंक रोड भारत माता चौक स्थित रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल के निवास का घेराव कर अपना विरोध दर्ज करवाया। मौके पर आम आदमी पार्टी ने स्थानीय विधायकों द्वारा चुनी गई अपनी घोषणा पत्र में मतदाताओं से किए गए वादों और आश्वासन को चुनाव से पहले पूर्ण करने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन भी किया। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 20 ट्रेनों को एक बार फिर से कैंसिल किया जा चुका है। 23 अगस्त तक ये गाड़ियां नहीं चलने वाली हैं। चौथी लाइन बिछाने का काम चलने के नाम पर यहां इन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 20 ट्रेनों को एक बार फिर से कैंसिल कर दिया है। रक्षाबंधन के ठीक पहले ट्रेनों को बंद करने को लेकर रेल प्रशासन ने यात्रियों की मुसीबतें बढ़ा दी है। बार जो है चौथी रेलवे लाइन कनेक्टिविटी के नाम पर बिलासपुर रेल मंडल के शक्ति स्टेशन को जोड़ने और यार्ड का रीमॉडलिंग करने के नाम पर गाड़ियों को रद्द किया गया है। ट्रेनों को 9 से लेकर 23 अगस्त तक कैंसिल किया गया है, जहां यात्रियों की सुविधा के लिए भी कोई वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। प्रधानमंत्री के साथ भाजपा सांसदों की बैठक संपन्न हुई, जहां मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि जब तक रमन रहेंगे हालात खराब रहेंगे। दरअसल संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नक्सलवाद के दिए बयान पर मुख्यमंत्री बघेल ने पलटवार किया है। सरगुजा दौरे के बाद रायपुर पहुंचे बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि नक्सलवाद देश में सिमटा हुआ है और सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में ही था। जब सही बात बिल्कुल सही बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी अब सिमट गया है। वहीं भाजपा सांसदों की प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री इतने दिनों तक छत्तीसगढ़ के सांसद से कभी नहीं मिले, चुनाव आ रहा है तो मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की हालात बहुत खराब हैं। जब तक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह रहेंगे तब तक बृजमोहन, प्रेम प्रकाश पांडे, सरोज पांडे और केदार कश्यप की दाल गलने वाली नहीं है। जब तक रमन रहेंगे भाजपा के हालात खराब ही रहेंगे। विश्व आदिवासी दिवस पर सर्व आदिवासी समाज ने रैली निकाल करके एकता का परिचय दिया। छुट्टी के लिए यहां पर प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया गया। दरअसल विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सर्व आदिवासी समाज ने विशाल रैली का आयोजन अलग अलग जिला मुख्यालय में किया। यहां सभी आदिवासी वर्ग के अलग अलग लोगों ने भाग लिया। पिंडरा के इंदिरा उद्यान से ये रैली का रूप लेकर के आदिवासी समाज रानी दुर्गावती चौक पहुंची। इसके अलावा बता दें कि यहाँ पर सर्व आदिवासी समाज में गोंड, भैना, कंवर
कंवर, बैगा और भारिया जैसे समस्त आदिवासी समाज ने शिरकत की। मेड़ुका गांव के ग्राम हाई स्कूल प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभा में मरवाही विधायक के ध्रुव, पूर्व विधायक पहलवान सिंह मरावी और सर्व आदिवासी समाज के नेता आम लोग भी मौजूद हुए। इसके अलावा पूरे अन्य जिला मुख्यालयों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए और रैलियां निकाली गई। अरविंद नेताम ने कहा कि कांग्रेस बताए कि मैं पार्टी में हूं या नहीं, किसी भी वक्त यहां पर अरविंद नेताम अपने पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। अरविंद नेताम किसी भी वक्त कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफा देने की अटकलों के बीच उन्होंने कांग्रेस हाईकमान पर तंज कसते हुए कहा कि मैं तो पार्टी से इस्तीफा दूंगा ही, लेकिन कांग्रेसी ये न कह दे कि मैं पार्टी का मेंबर हूँ ही नहीं। अरविंद नेताम ने कहा कि वो कांग्रेस के सदस्य हैं या नहीं तो इसे कांग्रेस आला कमान साफ कर दे। उन्होंने कहा कि अगर मैं सदस्य हूँ तो इस्तीफा देने जाऊंगा, लेकिन पहले से ये बात साफ होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी मुझे मेंबर मानती है या नहीं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा